नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम हाफिज़ उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं एच उबैद यज़मानी चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे वीडियो बनाने का मकसद बुनियादी इस्लामी मालूमात फ़राहम करना और इस्लामिक न्यूज़ आप तक पहुंचाना है। आज भी मैं आप लोगों के पास एक बुनियादी इस्लामी मसला लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप तमाम हजरात को बहुत पसंद आएगा। इससे पहले कि मैं वो मसला बयान आप लोगों के सामने करूं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी आने वाली ताज़ा वीडियो, ताज़ा मसला और ताज़ी न्यूज़ आप लोगों तक पहुंच सके। तो जनाब, मेरा आज का टॉपिक है मसला और फतवा। मसला और फतवा इसलिए कह रहा हूँ, या तो हमें मसले पर अमल करने चाहिए, अपने उलमा कराम से मुशावरत कर लेनी चाहिए। कोई भी काम है अगर आप लोगों को सही से नहीं मालूम तो किसी भी साहिब इल्म शख्स से, मुफ्ती साहब से, मशाइख से या कोई और दीगर हमारे पास कोई हस्ती ऐसी इल्म वाली मौजूद है तो उससे उस मसले का मुकम्मल हल हमें मालूम कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद उस पर अमल करें। आज मैं आप लोगों के सामने ये टॉपिक इसलिए लेके आया हूँ, मैंने ज़रूरत महसूस की एक दो जगह पे लोग ना मसले पर अमल कर रहे हैं ना फतवे पर अमल कर रहे हैं, बल्कि अपना खुद से एक इज्तिहाद निकाल के अपने खुद से इज्तिहाद कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास ना इल्म है, ना इल्म के ऊपर कोई दस्तरस है, लेकिन हम लोग आधा तितर और आधा बटेर बने हुए हैं। ना हम पूरे तीतर हैं ना पूरे बटेर हैं। हालांकि हम लोग समझते हैं कि ऐसा करने से शायद सवाब में ज़्यादती होगी, हमें बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने और ये जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, उसके सुनने के बाद आप लोगों को वाकई ही पता चलेगा कि हाँ वाकई हम लोग ऐसा कर रहे हैं और इससे हम ना सिर्फ सवाब में कमी की वजह बन रहे हैं, अपने सवाब को कम कर रहे हैं ज़्यादा करने के चक्कर में, बल्कि बहुत से और दूसरे दोस्तों को भी इस मसले से और फतवे से हटा के किसी और अपने इज्तिहादी रास्ते पे लगा रहे हैं, जिसका ना दुनिया में फ़ायदा है ना आखिरत में फ़ायदा है। गो के सवाब का काम है, उसमें फ़ायदा तो होगा, लेकिन उतना फ़ायदा आप हासिल नहीं कर सकते जितना मिलना चाहिए। तो मैंने ज़रूरत महसूस की क्यों ना इस पे एक छोटी सी वीडियो बनाकर डाल दी जाए, ताकि बहुत से दोस्त जो सवाब बढ़ाने के चक्कर में अपने सवाब में कमी करने का बायस बन जाते हैं, उनका फ़ायदा हो जाए, और बहुत से लोग जो इस खुद साख्ता इज्तिहाद की तरफ चले जाते हैं वो उससे बच सकें। तो जनाब, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये पेश करूंगा कि जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह दीगर ममालिक के जो गवर्नमेंट हैं, उन्होंने भी ये SOP जारी की हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि मसाजिद में 3 से 6 फुट का फासला रखते हुए आप नमाज अदा करें। और इस पे न सिर्फ चारों मकातबे फ़िक्र के उलमा कराम बल्कि दीगर अक़लियती जमातों ने भरपूर तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया और मिल के बैठ के इस SOP के मुताबिक अपने अपने मज़ाहब के तरफ से फतवे जारी किए। और सोने पे सुहागा, यार आप लोगों को क्या चाहिए कि मदीना शरीफ, मक्का शरीफ जो हमारी पहचान है, हमारी बेसिक है, वहाँ पे भी इन फतावाजात के ऊपर मुकम्मल अमल किया जा रहा है।
जब वहाँ पे अमल किया जा रहा है तो और उलमा कराम की तरफ से ये फतवे जारी हो चुके हैं, तो मैं भी पूरा यकीन रखता हूँ 110%, और आप भी इस बात पे पूरा यकीन रखें कि आप लोगों को जैसा हम आम हालात में मिल के कंधे से कंधा मिला के टखने से टखना मिला के जब नमाज पढ़ते थे उस वक़्त जितना सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है वो पूरा सवाब आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि अब हालात गैर मामूली पैदा हो गए हैं, तो ज़ाहिरी बात है गैर मामूली हालात में गैर मामूली फ़ैसले आ जाते हैं। उन पे अमल करने से ना सिर्फ हमारा फ़ायदा होगा दुनिया का, बल्कि हम आखिरत में भी उसका अजर व सवाब मिलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो हमारे दोस्त अब लोग क्या करते हैं कि 3 से 6 फुट का फासला, कुछ दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हजरात उस पर सख्ती से अमल कर रहे हैं, लेकिन कुछ दोस्त क्या करते हैं कि वो दरमियानी फासले के अंदर आके खड़े हो जाते हैं, या कुछ दोस्त दूसरे को बुला के उसमें खड़ा करते हैं ताकि हमारी नमाज हो जाए, दूसरों की बेशक हो ना हो। या उनका ख्याल होता है कि शायद हमारे दूर खड़े होने से हमें पूरा सवाब नहीं मिलता, क्योंकि आम हालात में साथ मिल के खड़े होने से पूरा सवाब मिलता है। तो वो उस चक्कर में सवाब में कमी ना हो जाए, इसलिए कोशिश करते हैं कि हम अपना फासला कम कर लें ताकि हमें पूरा सवाब मिल जाए। मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ वो गलती पर है, वो ना मसले के ऊपर रहे, क्योंकि मसला पहले ये है कि कंधे से कंधा मिला के टखने से टखना मिला के खड़े हों, ना वो जो बाद में उलमा कराम की जानिब से फतवे जारी किए गए हैं ना उस फतवे पे रहे, ना अब उसके हकदार रहे ना उसके हकदार रहे। उन्होंने अपना इज्तिहाद कर लिया, साथ मिलके भी ना खड़े हुए और अलग भी ना हुए। तो मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है कि अपने सवाब को ज़ाया ना करें। अगर आप पूरा सवाब हासिल करना चाहते हैं तो अब गैर मामूली हालात हैं तो फतवे पे अमल करें, आम हालात हो जाएं तब आप मसले के ऊपर अमल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया आखिरत दोनों का नफ़ा होगा, मेरी गारंटी इंशाअल्लाह। मुझे अपने ऊपर 100% है कि यकीनन ऐसा ही उसके ऊपर फैसला होगा, क्योंकि अल्लाह पाक इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अल्लाह पाक जानते हैं कि हर मुसलमान हर मोमिन जो 5 वक़्त का नमाजी है वो कितना तड़प रहा है। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए, ऐसे ही वो मुसलमान भी तड़प रहा है कि मैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान की रोशनी में जो सही तरीका है उस पे काश जल्दी हो जाए और मैं उस पर नमाज़ पढ़ूँ, उसके तरीके के ऊपर नमाज़ पढ़ूँ। वो मैं उन लोगों की कदर करता हूँ, लेकिन अब गैर मामूली हालात में आप लोगों को फतवे पे अमल करना होगा और आपको इंशाअल्लाह वही सवाब भी मिलेगा। तो दोस्तों एक बात तो ये हो गई, ये अक्सर मसाजिद में आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने ये मुशाहिदा किया और मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने का फ़ैसला किया और आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाकर पेश कर रहा हूँ। दूसरा मैंने जो मुशाहिदा किया वो भी एक मसले की तरफ इशारा है। मेरा इन मसाइल को इन कोशिश होगी कि किसी फ़िरके किसी जमात किसी उसका रंग ना दिया जाए, बल्कि उनसे बालातर हो के जो छोटी ऐसी हमारी छोटी छोटी मिसिंग्स हैं उनको हाईलाइट करना, ताकि लोग उसको देख के सुन के सही तरीके पे आ जाएं। आप लोग और यहाँ पे पूरी डिटेल बताने का टाइम नहीं होता, आप इसको सुन के फिर अपने उलमा कराम से मशवरा करें, उनसे मिलें, उनसे बाकायदा तौर पे सारी तफसील मसले के लिए इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब दूसरे मसले की तरफ आप लोगों का मैं बताता चलूँ, वो ये है कि आप लोगों ने अक्सर आप लोगों का भी मुशाहिदा होगा, लेकिन वहाँ पे ना कोई किसी को कुछ कहता है ना वहाँ पे बोलता है, क्योंकि मौके ऐसे होते हैं कि वहाँ पे बोला नहीं जाता। अगर कोई बोलता है तो कहते हैं कि ये शायद शर फैलाने की कोशिश कर रहा है या उसको शैतान समझा जाता है। हालांकि वहाँ पे अगर सही मसले पे अमल नहीं हो रहा तो बोलना चाहिए, हमें बताना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ
कुछ ऐसा रवाज बन गया है कि अगर सही बात को ना होता हुआ को देख के अगर कोई कह दे तो उसे शैतान तस्वर किया जाता है। लो जी, अच्छा भला काम हो रहा था, अच्छा भला सारा कुछ ठीक जा रहा था, इस बंदे ने आके यहाँ पे नया एक शोशा छोड़ दिया। मेरा शोशा छोड़ने का कतन कोई मकसद नहीं है। मेरा है कि ताकि हम मसले की रूह को समझें, उस पर अमल करें और अपना पूरा सवाब उससे हासिल करें। मेरा कहने का मतलब ये, आपने टाइम भी निकाला, आपने सारा कुछ किया, उसके बाद आप वो काम करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए या आप नमाज जनाजा पढ़ने के लिए गए हैं, लेकिन उसका आपको रूह नहीं मिली, उसका पूरा सवाब नहीं मिला, तो उस टाइम ज़ाया करने का, वहाँ पे जाने का, सारे अमल करने का, उसका आप लोगों को क्या फ़ायदा। मेरी कोशिश है कि आप लोग उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। अब मसला आप लोगों के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मसला ये है कि नमाज जनाजा में जब आप लोग सलाम फेरने लगते हैं, या तो आप सलाम फेरने से पहले दोनों हाथ छोड़ के फिर सलाम दोनों तरफ फेरें, या मसला ये है कि आप लोग सलाम फेरने के बाद दोनों हाथ छोड़ें। लेकिन हमारे लोगों ने यहाँ पे भी खुद साख्ता इज्तिहाद बना लिया कि हम दोनों बातों पे अमल हो जाएगा। हम एक तरफ सलाम फेरते हैं, एक हाथ छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ सलाम फेरते हैं, दूसरा हाथ छोड़ देते हैं। आप लोगों के मुशाहदे में भी ये बात आई होगी, आपने कई बहुत सी जगहों पे ऐसा देखा होगा। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा बहुत सी जगहों पे, इसलिए ये बात मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। तो मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप ये खुद साख्ता इज्तिहाद ना करें, ये आप गलत कर रहे हैं। आप या तो पहले दोनों हाथ छोड़ दें और दोनों तरफ सलाम फेर दें, या बाद में छोड़ें और पहले सलाम फेर दें दोनों तरफ, फिर बाद में दोनों हाथ छोड़ दें। ये एक हाथ इधर छोड़ना, सलाम फेरा और हाथ छोड़ दिया, दूसरी तरफ सलाम फेरा हाथ छोड़ दिया, ये काम ना करें। ये बिल्कुल मसले के बरखिलाफ़ है। अगर आप इसकी तफसील जानना चाहते हैं, अगर मुझे कहेंगे तो मैं भी इसकी तफसील मुकम्मल ला के यहाँ पे एक वीडियो की शक्ल में आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा। हाँ, अगर आप लोगों की रसाई हो, वहाँ पे आप लोगों के पास जय्यद किस्म का आलिम हो, इल्म वाला बंदा हो, मुफ्ती साहब हों, या आपकी किसी भी मदारिस के उलमा कराम से तक रसाई हो, तो वहाँ पे ये मसला आप आसानी से समझ सकते हैं और इसकी मुकम्मल तफसील आप उनसे समझ सकते हैं। इसमें समझने में कोई हर्ज नहीं है। इससे ये होगा कि हमें पूरा सवाब कमाने का मौका मिलेगा, ना कि हम अपना टाइम भी हर चीज़ निकाल के जाएं और हमें सवाब भी पूरा ना मिले, उसमें हमारा नुकसान है। और बहुत से लोगों को इस तरह खुद साख्ता इज्तिहाद की तरफ लेके जाना, ये उससे भी ज़्यादा गुनाह है, क्योंकि अपना तो है ही कि नुकसान, और दूसरों को भी इस गलत रास्ते पे, एक नए ना मसले पे, ना फतवे पे और सेंटर वाले रास्ते पे किसी और पे चला देना, जैसे इंजीनियर साहब वो आजकल कर रहे हैं। उस पे भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा, और आप उम्मीद करें इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी उस पे वीडियो आएगी और मैं उसे एक्सपोज करूंगा हवाला जात के साथ कि उसने कौन कौन सी वीडियो पे, कौन कौन से सहाबा कराम पे, कौन से बुजुर्गान दीन पे, कौन से उलमा पे, कौन से मशाइख के ऊपर उसने उंगलियां उठाई हैं। और उसने खुद साख्ता एक बंदा उसने इज्तिहाद करके तमाम इमामों को, आइम्मा इकराम को करते 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 वो बाबों से शुरू हुआ और सहाबियों तक पहुंच गया, और वहां तक उसने नुक्ताचीनी करनी शुरू कर दी। और आप प्लीज़ इस तरह के लोगों से बचें और सही मसलों को समझने की मुझे और आपको अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अगर आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर दें और ऊपर आल के ऊपर आप क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली ताज़ा वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।